बाकी और भी हैं एमएलए एमपी सब ये लगभग जो कोलेसा ही निकले रहे हैं। तो अब कोलेसा का जो चुनाव बंद कर देंगे तो भाई युवा है वह नेता बबड़ नहीं बन पाओ बिल्कुल इसका बहुत असर पड़ेगा। स्टार्टिंग से यानी जो राजनीतिक में जुड़े हो रहा तो यो जुनून है यो राजनीति आड़ो पड़ेगा। ये जुनून मैं शुरू से जब कॉलेज में स्टूडेंट था रहे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस राजस्थान का मायना आवा, लेकिन पिछली बार ये जो चुनाव गया है मैं लग रहा हूँ कि अब की बार वापस है राजस्थान का मायना कांग्रेस आओगी। तो एंड टाइम पे है को के साबू के गेम चेंज जो है वो कुछ थार समझ मुस्लिम समाज के अंदर एक रोष पैदा हो गया और रोष ऐसा पैदा हुआ कि इनको शिक्षा देनी चाहिए और उसमें जो अच्छे लोग थे जो राजनीतिक लोग थे वो भी नगण्य हो गए है। कांग्रेस से अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को जो पद मिले है तो ऐसा मैं कई जगह जावा तो एक चीज सुनन में हमारे की जुजनू की राजनीति है वह आज तक कोई के समझ में को नहीं आई है। तो यूँ के कारण कि झूंझने की राजनीति समझ में इसलिए नहीं आती कि ज़्यादातर तक यहाँ समाज और जात के नाम से बटे हुए हैं लोग। नमस्कार, मैं सचिन सैनी फिलहाल आप मौजूद हाँ चिड़ावा शहर के अंदर और आज अपने साथ में भाई साहब मौजूद हैं। तन बता दूं कि अब जो कल एक लिस्ट आई ही कांग्रेस का कई जिला के अंदर जो अध्यक्ष हैं वह चुने गए हैं। बण में भाई साहब को जो पद मिले है कांग्रेस से अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को जो पद मिले है तो अन साफा बातचीत करांगा पूरी अन से जानकारी लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बना रही हो शेयर जरूर कर दियो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तर एक बार परिचय दे। मेरा नाम उस्मान अली पठान, गांव मालीगांव है। मैं हमेशा कॉलेज टाइम से राजनीति में इच्छुक हूं और पहले राजनीति में कॉलेज प्रेसिडेंट रहा और उसके बावजूद कॉलेज टाइम में ही स्टूडेंट टाइम में मैं गांव में पंचायत में उप सरपंच रहा और फिर राजस्थान प्रदेश प्रकोष्ठ पर्यावरण विभाग के अंदर में महासचिव रहा कांग्रेस में और जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर सचिव रहा और नड़ दरगाह इंतजामिया कमेटी है जो उसका कई बार सचिव और चेयरमैन रहा। अब मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष का काम सौंपा गया है। मैं सबसे पहले तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और जनाब विपक्ष के नेता राष्ट्रीय लेवल के नेता जन के नेता राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी और ये हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रदेश अध्यक्ष और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी साहब का और राजस्थान प्रदेश प्रकोष्ठ अध्यक्ष के एमडी चौबदार साहब का बहुत बहुत शुक्रवाद और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी और उस जिम्मेवारी को मैं खूब निभाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं कई सालों से मुझे अनुभव है तो उस अनुभव को मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि लोगों के अंदर अच्छा प्रभाव पड़े। और शायद मेरी इच्छा है कि आज तक राजस्थान के अंदर किसी ने अल्पसंख्यक विभाग के अंदर जो काम नहीं किया वो मेरी काम करने की हार्दिक इच्छा है। पूरे ज़िले के अंदर ऐसा कोई गाँव नहीं छोड़ूंगा मैं कि पूरे गाँव में घर घर के अंदर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जाऊँगा और उनके अंदर समाज के अंदर जागृति पैदा करूंगा, राजनीति जागृति पैदा करूंगा और समाज के अंदर शिक्षा की भी जागृति पैदा करूंगा और साथ साथ उन्हें राजनीति के अंदर प्रोत्साहन करने की कोशिश करूंगा। और मेरी सबसे अच्छी भावना ये भी रहेगी कि जेंट्स के साथ साथ लेडीज़ों को भी मैं इसमें लाने की कोशिश करूंगा ताकि मुस्लिम समाज की लड़कियां भी आगे बढ़े और उनमें प्रोत्साहन हो, तरक्की हो और उनमें बोलने की हिम्मत हो और राजनीति में आने का जोश हो और साथ साथ में शिक्षा का भी प्रभाव पड़े। किसी ते बता रहे हो कि ते स्टार्टिंग से यानी जो राजनीतिक में जुड़े हो रहा तो यो जुनून है यो राजनीति आड़ो पड़ेगा। ये जुनून मैं शुरू से जब कॉलेज में स्टूडेंट था उस टाइम से मैं एक थोड़ा सा बोल्ड टाइप में बोलने चढ़ने में मेरी एक भावना थी तो लोग मुझे कहा करते थे यार उस्मान तुझे राजनीति में आना चाहिए। मैंने उनसे मजाक करता है कि यार मेरे समाज में कौन राजनीति में आगे आने देता है, अब आगे तो आने नहीं देते, समाज हमारे वोट कम है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कॉलेज से शुरुआत करेंगे आपकी। तो मुझे कॉलेज में उन्होंने सेठ मोतीलाल कॉलेज के अंदर उस टाइम मुझे प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ाया, प्रेसिडेंट बनाया मुझे। फिर गाँव में पंचायत में मेरे 50-70 वोट है लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने सरपंच बनाया। उसके बाद भी मुझे राजस्थान प्रदेश महासचिव बनाया पर्यावरण विभाग के अंदर और जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर भी सचिव बनाया। फिर मैं नड़ दरगाह इंतजामिया कमेटी के अंदर सचिव रहा
और अच्छा काम किया, लोगों के अंदर चेयरमैन भी रहा, तो इसलिए वो एक जोश रहा। और मैं जब गरीब आदमी को देखता, चाहे वो समाज से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, मेरी भावना ये रही कि हर व्यक्ति का लाभ हो। मेरे बजाय मैं उनके साथ हमेशा साथ जुड़ा रहा और समाज के काम के लिए भी आगे रहा। मैंने कभी पार्टी नहीं सोचा कि पार्टी है और समाज के साथ अन्याय रहा तो आप चुप रहे। अगर पार्टी का मैं नेता, पार्टी का कार्य करता हूँ और उसके बाद समाज के साथ अन्याय रहा तो मैं पार्टी के खिलाफत होकर और मैंने समाज का काम किया, चाहे पार्टी मुझे नज़रअंदाज करे या मुझे बुरा समझे, लेकिन मैं समाज के साथ जुड़ा रहा। मतलब जो सही है बण को हमेशा साथ, मैंने सही का साथ दिया और सही का साथ रखूँगा और मैं पूरे समाज को साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। साथ साथ मेरी एक भावना और है कि मैं अल्पसंख्यक के साथ साथ SC ST OBC इनका एक गुट बना के इनको सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा, ताकि एक प्यार मोहब्बत बढ़े और आपस में मिलजुल कर एक तरक्की का काम करें और समाज एक साथ काम करे। और मुस्लिम समाज के लिए स्पेशल जगाने का काम करूंगा, उसमें शिक्षा भी होगी, राजनीति भी होगी। अगर किसी ने MLA MP ने, मैं फिर चैलेंज देता हूं, पार्टियां मुझे रखे या न रखे, लेकिन कोई MLA MP समाज को नज़रअंदाज किया और समाज के साथ समाज का काम नहीं किया तो मैं उसकी खुल के बगावत करूंगा और उसको इस तरह का नतीजा निकालूंगा कि वास्तव में उसको मैं पूर्ण रूप से इस पार्टी से और उस पद से अलग करने का जुनून रखता हूँ, उस अल्लाह के और खुदा की कर्म से। तो उसको शिक्षा भी देंगे ताकि वो समाज का काम करे। समाज का काम करेंगे तो उनके साथ जुड़ के काम करेंगे, समाज को नज़रअंदाज करेंगे तो हम भी उसको नज़रअंदाज करेंगे। भाई साहब ए थे स्टार्टिंग बात करी है कि थारी जो राजनीति की जो शुरुआत है वह कॉलेज से हुई है, तो अब जनो युवा हैं वह भी राजनीतिक में आना चाहें तो वह भी कॉलेज से ही स्टार्ट करें राजनीति को। इस तरह जो कॉलेज है, अब जो चुनाव है कॉलेज का जो बंद कर दें बगवारम था। मैं ये कहता हूँ कि राजनीति एक ABCD शुरू कॉलेज से है। कॉलेज का आप बोलने का आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पूरे समाज को साथ लेके जुड़ने की कोशिश करना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जीतेगा तो एक, लेकिन क्या है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टीबाजी बना लेते हैं, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जब तक आप चुनाव लड़े, जब तक आपकी दो पार्टी है, चुनाव लड़ने के बाद में सबको भाई समान रखना चाहिए और शिक्षा का विकास और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। दुश्मनी किसी तरह की नहीं करनी चाहिए राजनीति के अंदर। अब जानो चुनाव बंद करा है तो यो खड़े तक सही है, क्योंकि अभी युवा है वह खड़े हो निकल के आऊँगा राजनीति। नहीं, ये बिल्कुल मैं सरकार के से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ युवाओं में जागृति पैदा करने के लिए आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर दोबारा चुनाव की घोषणा करें और चुनाव कराएं, ताकि जागृति पैदा हो और यही आगे जाके मंत्री MLA बनते हैं, ये समाज को जगाने का काम करते हैं। क्योंकि आपा अगर कोई भी जो बड़ा नेता हैं थे थारी आप बात करा तो थे भी कॉलेज से निकलेड़ा हो, जो राजनीतिक में आए हो, बाकी और भी हैं MLA MP सब ये लगभग जो कॉलेज से ही निकलेड़ा रहे हैं। तो अब कॉलेज का जो चुनाव बंद कर देंगे तो वह युवा है वह नेता बबड़ नहीं बन पाओ। बिल्कुल इसका बहुत असर पड़ेगा और उनका जो भावना है, उनकी मनो भावना, वो भी मतलब एक कमज़ोर होगी और लोगों में एक जागृति होगी जो कम पैदा होगी। और कॉलेज से ये ABCD है राजनीति का। अगर आप चुनाव लड़ाओगे, चुनाव कराओगे तो उनके अंदर एक जागृति पैदा होगी। अगर आप इस तरह की बात नहीं करोगे और आप चुनाव नहीं लड़ाओगे तो लोगों के अंदर निराशा पैदा होगी और निराशा पैदा होगी तो आगे जाके अचानक कोई MLA MP नहीं बढ़ सकता। MLA MP बनेगा तो उसे बोलने के नहीं ज्ञान होगा, समाज का ज्ञान नहीं होगा, भाईचारा का ज्ञान नहीं होगा। कॉलेज ABCD भाईचारा भी सिखाती है, दोस्ती भी सिखाती है, समाज के अंदर विकास करने का काम भी सिखाती है। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चुनाव वास्तविक रूप से होना जरूरी, अति आवश्यक है। वैसा मैं कई जगह जावा तो एक चीज सुनन में हमारे की जुझनू की राजनीति है वह आज तक कोई के समझ में को नहीं आई है, तो यूँ के कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और मैं जनता को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों को, कि मैं शुरू से ही कॉलेज से मुझे थोड़ा इसका ABCD नॉलेज है, इसलिए बताना चाहता हूं कि झुंझुनू की राजनीति समझ में इसलिए नहीं आती कि ज़्यादातर तक यहाँ समाज और जात के नाम से बटे हुए हैं लोग। किसी पार्टी से कोई भी हो, जब उसके समाज का, उसके पार्टी का, उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है तो वो अपनी पार्टी को भूल जाता है और वो जातिवाद के अंदर फंस जाता है। तो झुंझुनू की राजनीति जातिवाद हावी है और इसमें ज़्यादातर लोग जो एक ही
परिवार या समाज से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, वो दूसरे को आगे आने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर कोई दूसरा बढ़ेगा या तरक्की करेगा तो हम पीछे रह जाएंगे, हमें पूछेगा नहीं। इसलिए झुंझुनू की जो राजनीति है वो एक भाईचारे की राजनीति नहीं समझता हूँ मैं, उसमें एक जातिवाद की और दूसरे को पिछाड़ने की राजनीति है और द्वेषता की भावना है। इसलिए झुंझुनू की राजनीति को मैं सही राजनीति नहीं ठहराता हूँ, जबकि निष्पक्ष राजनीति होनी चाहिए, साफ बोलना चाहिए, सबका काम करना चाहिए, अगर चाहे वो किसी पार्टी का हो। लेकिन आज अपने को वोट नहीं दे रहा तो वो कल वोट देगा, परसों देगा, अगले आने वाले चुनाव में देगा, लेकिन उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो अब जो था ना वो पद मिले है कांग्रेस की तरफ से तो थे, अब के साबू के काम। मैं सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से करूँगा कि पूरे झुंझुनू जिले के जितने भी गांव हैं उन गांव के अंदर मैं पूरे हर गांव के अंदर घूमने की कोशिश करूँगा और हर गांव के अंदर जाऊँगा। गांव में भी घर घर के अंदर जागृति पैदा करूँगा, घर घर में जाकर राजनीति के बारे में उनको शिक्षा दूंगा और शिक्षा भी, और लेडीज़ जो लड़कियाँ हैं मुस्लिम समाज की लड़कियाँ, उनको भी प्रोत्साहन करूँगा कि आपको आगे आना चाहिए। मैं पूरे गांव और ज़िले के अंदर घूमने की पूरी कोशिश करूँगा और जाऊँगा। दूसरी बात रही कि एक विधानसभा क्षेत्र हमारे सीकर के अंदर आता है फतेहपुर, तो मैं 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ूंगा जिसके अंदर मैं जाऊंगा नहीं, जिसके अंदर मैं मीटिंग नहीं रखूंगा, जिसके अंदर मैं समाज को जगाऊंगा नहीं, समाज को समझाऊंगा नहीं और उनको राजनीति की ABCD शुरू करूंगा और इतना पका दूंगा कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े वो एकता और संगठन में जुड़े रहेंगे, और अगर उनके साथ अन्याय होगा तो बिल्कुल राजनीति में अपना बदला लेने की भावना रखेंगे। एक वैसा बाबा थोड़ी सी पार्टी की बेसाबू बात करा, पीछे जो चुनाव गया है, विधानसभा चुनाव गया, अब हम लास्ट टाइम तक आए लाग रहे हो कि जो अब की बार यानी आप कई सालों से देख रहे हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस राजस्थान का माइन आवा, लेकिन पिछली बार ये जो चुनाव गया है मैं लाग रहा हूँ कि अब की बार वापस है राजस्थान का माइन कांग्रेस आओगी। तो एंड टाइम पे आए को के साबू के गेम चेंज जो है वो कुछ थार समझ में आएगा। जैसे अभी आप मान लो झुंझुनू जिले के अंदर उपचुनाव हुआ था, तो उपचुनाव के अंदर एक मुस्लिम समाज ने कि आप हर जगह MP भी रहते हो, MLA भी हो, आप प्रधान भी हो, आप प्रमुख भी हो, आप सरपंच भी हो, क्यों गांव के अंदर सरपंच कोई आ नहीं सकता, आपका भोवले है तो हम आपके छोटे भाई हैं तो हमें भी एक छोटा मोटा पद दे देना चाहिए, आप MP बन गए तो हमें एक MLA की टिकट दे दो। तो MLA की टिकट आपने मांग करी मुस्लिम समाज ने, तो उन्होंने टिकट को नज़रअंदाज किया। मुस्लिम समाज के अंदर एक रोष पैदा हो गया और रोष ऐसा पैदा हुआ कि इनको शिक्षा देनी चाहिए, और उसमें जो अच्छे लोग थे, जो राजनीतिक लोग थे, वो भी नगण्य हो गए, उन्होंने भाग नहीं लिया, रुचि नहीं ली। इस जो झुंझुनू जिले का उपचुनाव से जो लोग कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी हारी, इसका पूरे राजस्थान पर प्रभाव पड़ा और सारे राजस्थान के अंदर ये हुआ कि वास्तव में मुस्लिम समाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके साथ हम जुड़ के रहते हैं, जिसको हमें ये कहते हैं कि ये इसके पट्टू है या इसके ये कांग्रेस को मात समझते हैं या कांग्रेस के छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। लेकिन हमने ये सबक सिखाने की भी कोशिश करी कि अगर हमारे साथ अन्याय करोगे तो पार्टी तो सबसे पहले है, पार्टी के साथ है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष रूप से अगर हमारे साथ अन्याय करेगा तो उसको शिक्षा देने का भी काम जरूर सिखाएंगे। तो अब जो चुनाव है यानी 2 साल तो बीजेपी का होगा, तो अब दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस का होते तो यही चाहोगे भाई कांग्रेस की पार्टी सरकार बने तो बकले के रहे। मैं आपको बताऊं, राजस्थान में पहली बार AMD साहब जो राजस्थान प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के विभाग के अध्यक्ष हैं, पहली बार 1947-52 के बाद जो चुनाव है, इसके बाद जो पार्टियां बनी है, कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष पूरे राजस्थान के अंदर हर गांव जिले के अंदर घूम घूम कर जो समाज को जगाने की कोशिश की है और अपनी पार्टी को जगाने की कोशिश करी और समाज को लेकर मुसलमानों को अल्पसंख्यक विभाग को लिया, उन्होंने जिस तरह से तरक्की करी है उसे ऐसा लगता है कि उस सभी लोगों में जागृति पैदा हुई है और हम जैसे लोगों में भी जोश पैदा भरा है उसने। उस आदमी ने न रात देखा है न दिन देखा है, पूरी रात दिन उसने मेहनत की है और आज उनको कम से कम 4-5 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने पूरे राजस्थान का दौरा करके और पूरे समाज को जगाने की और जागृति पैदा करने की कोशिश करिए। तो AMD भाई के नेतृत्व में मैं कहता हूँ फिर मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक विभाग, जिसमें ईसाई भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, जैन भाई भी आते हैं, बौद्ध भाई भी आते हैं, इनमें एक जागृति पैदा हुई है और फिर से इस जागृति पैदा करके कांग्रेस को मजबूत खड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक
एक लास्ट पार्टी के बारे में थर के जो था ये पद दियो है मैं इसके लिए पूरे राष्ट्रीय लेवल के नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि मुझे इस काबिल चुना इन्होंने, और उसके ऊपर मैं खर्रा उतरने की पूरी तरह मेरी तरफ से कोशिश करूंगा और मैं इनकी किसी तरह की बात को कम और कमज़ोर नहीं होने दूंगा, मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।